जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 से कौन कौन सी भर्ती आ सकती हैं, क्यों पेट 2025 इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे आपको सीरियस लेना है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 एग्जाम का जो डेट आया उसको लेकर क्या परेशानी, क्या बवाल उठ खड़ा हुआ है। इसके अलावा यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, उस पर बात करेंगे। और आईटीआई 2015-16 का इंटरव्यू को लेकर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो में कुछ एरर बार बार आ रहा है मेरे अपलोड करने के बाद। उसे मैंने ठीक करने की कोशिश की है, क्योंकि यूट्यूब अपडेट हो गया, उसकी वजह से थोड़ी ये दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा मुख्य सेविका का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों के जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा क्या रहेगी फाइनल कट ऑफ मुख्य सेविका की, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 को लेके। तो देखिए ये भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे बहुत सी भर्तियां आने वाली है। अगर मैं बताऊं तो लगभग मान के चलिए 16 से ज्यादा भर्तियां आएंगी और अच्छी खासी सीट पर आएंगी। जैसे पेट 2023 में आपको ऐसी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली थी, वैसी भर्तियां पेट 2025 में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भर्तियां उसमें सबसे पहले अगर कोई भर्ती आएगी तो देखिए उसमें लेखपाल की भर्ती आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेखपाल की भर्ती आपकी आएगी। ठीक है, लेखपाल की भर्ती आपकी आएगी। लेखपाल की भर्ती मान के चलिए लगभग 7,994 पोस्ट पर आपको लेखपाल की भर्ती देखने को मिलेगी। फिर जेई की भर्ती देखने को मिलेगी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की ये भर्ती होगी, जेई की भर्ती होगी। और ये आप लगभग मान के चलिए कि 650 सीट पर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें तो एजीटीए की भर्ती भी आपको देखने को इसी से मिलेगी। एजीटीए की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी और लगभग 2000 प्लस पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी एजीटीए की। इसके अलावा स्टेनो की भर्ती भी आपको 2025 से देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टेनो की भी भर्ती लगभग दिखेगी और 750 पदों पर लगभग ये भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा हम बात कर ले तो आपका ऑडिटर की भर्ती भी इससे देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑडिटर की भी भर्ती इससे आएगी और वो लगभग 551 पदों पे ये भर्ती आपकी ऑडिटर की भी आएगी। इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आएगी। ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आएगी। ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी और लगभग 2000 प्लस पदों पर यह भर्ती देखने को आपको मिल सकती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की। ठीक है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती आपको इससे देखने को मिलेगी और लगभग 1500 प्लस पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिल सकती है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, इसके अलावा जो लोअर पीसीएस की भर्ती है, ठीक है, लोअर पीसीएस की भर्ती है वो एक साथ हो सकता है ना आपको देखने को मिले। लोअर पीसीएस की भर्ती हो सकता है मार्केटिंग इंस्पेक्टर की अलग भर्ती आए, उसकी अलग भर्ती आए, मतलब तोड़ तोड़ के लोअर पीसीएस की भर्ती भी आपको इसमें देखने को मिलेगी इस वाली भर्ती में। ठीक है, इसके अलावा आपका एएसओ की भर्ती लगभग 1000 पदों पर एएसओ की भी भर्ती आपको हो सकता है इसी पेट 2025 से देखने को मिले। जेई में सिविल की भी भर्ती आपकी लगभग 500 या 600 सीट पर आपको ये भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है 158 पदों पर। इसके अलावा आपका फार्मासिस्ट की भी भर्ती आपको इससे देखने को मिल सकती है। लाइब्रेरियन की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो कई तरह की भर्तियां आपको देखने को मिलेगी इससे, लगभग 16 प्लस और अच्छी खासी होगी। जैसे देखिए लेखपाल, जेई, एजीटीए, स्टेनो, ऑडिटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, एएसओ, जेई, सिविल, इसके अलावा फार्मासिस्ट, इसके अलावा लाइब्रेरियन। ठीक है, इसके अलावा और भी छोटे मोटे आपको पद इससे देखने को मिलेगा। तो इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है, तो इसको सीरियसली प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए भी वैलिड है और इससे अच्छी खासी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो आपका टारगेट होना चाहिए पेट 2025 में एक अच्छा स्कोर कार्ड बनाने का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली आपकी जूनियर असिस्टेंट 55-12 भर्ती को लेके है। अब इसमें हुआ क्या है कि जो आपका डेट दिया गया था जूनियर असिस्टेंट 55-12 भर्ती में, ठीक है, 29 जून को, उस 29 जून में एक और एग्जाम पड़ रहा है और वो है आपका पीसीएस का मेंस का एग्जामिनेशन। ठीक है, पीसीएस मेंस का एग्जामिनेशन भी 29 जून को है और जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम 29 जून को है। तो इसकी वजह से बहुत से बच्चे हैं जो पीसीएस मेंस में भी क्वालिफाइड हैं और जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जाम भी उन्होंने भरा हुआ है। तो उनके लिए दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो इसी को लेके क्लेश हो गया है कि ये दोनों जो है जूनियर असिस्टेंट 55-12 और लोअर पीसीएस का मेंस
दोनों क्लैश कर गया है। इसकी वजह से बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि डेट को चेंज किया जाए। अब यूपी जैसे सेम ही संस्था में दो अलग आयोग आपस में ही डेट नहीं फिक्स कर पाते हैं, ये बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है यूपी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिजल्ट को लेके है। तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि ये रिजल्ट मिड ऑफ मई में देखने को मिलेगा। ठीक है, मिड ऑफ मई में हो सकता है ये रिजल्ट देखने को मिले। ठीक, मिड ऑफ मई में आपका इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काम अभी इंस्ट्रक्टर के ही रिजल्ट पर ज्यादा फोकस है। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जितना डिले होगा, आपका मुख्य सेविका का रिजल्ट उतना ही डिले आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 15-16 वाले बच्चों की। तो इनके लिए देखिए एक स्पेशल चीज ये है कि आपको थोड़ा यूनाइट होना होगा। यूनाइट होके आपको पहुंचना होगा आयोग, वहां बात करनी होगी और कहना होगा कि सर जो एक महीने में एक ट्रेड का इंटरव्यू हो रहा है, जगह एक महीने में 2-3 ट्रेड का इंटरव्यू कराया जाए, तब जाके आपका इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जल्द से जल्द पूरा होगा। अदरवाइज ऐसे तो ये साल भर से ऊपर भी खींच सकता है, 6-7 महीना 8 महीना तक चलता रह जाएगा, क्योंकि अभी 15 के कई ट्रेड बाकी है जिनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ है। और जब तक 15 के ट्रेड के पूरा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो जाता है, 16 का आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग को यूनाइट होकर आयोग पहुंचना है और अपनी पॉइंट रखनी है कि सर एक महीने में कम से कम 2 से 3 ट्रेड का इंटरव्यू की डेट तो आनी ही चाहिए, तब जाके आपका 2-3 महीने में कंप्लीट हो पाएगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का 15-16 का। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा यूनाइट हो, एक डेट फिक्स करो और उस डेट पर आप लोग लखनऊ पहुंचिए। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके। सबसे पहले देखिए, मुख्य सेविका रिजल्ट टोटली डिपेंड करेगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट पर। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो बचा हुआ रिजल्ट है वो जितना डिले होगा उतना मुख्य सेविका का रिजल्ट पीछे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए नो डाउट है कि अगर इस पर काम शुरू हो चुका है और अगर काम तेजी से होगा तो हफ्ते भर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आयोग का फोकस है इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट पर। इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जितना डिले होता जाएगा उतना आपका रिजल्ट पीछे होता जाएगा। अगर मिड मई हो गया तो आपका रिजल्ट लास्ट मई में आएगा। अगर आपका इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट लास्ट मई हो गया तो फिर आपका रिजल्ट जून में जा सकता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट पर टोटल मुख्य सेविका का रिजल्ट आपका डिपेंड इस समय है। तो इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जितना जल्दी डिक्लेयर होगा उतना जल्दी आपके रिजल्ट पर कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा और रिजल्ट आपका आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका देखिए रिजल्ट मई के लास्ट वीक तक या तो जून के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा इतना क्वेश्चन सही है एक्यूरेसी का। तो देखिए आपको मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूं कि एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं है नॉर्मलाइजेशन से। आपके क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन गलत थे इससे आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं डिपेंड करेगा। नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पे, उस हिसाब से मिलेगा। हर शिफ्ट में सबको एक समान नंबर नहीं मिलता है, ये सबको पता है। नहीं पता है जो मैथ्स पढ़े हैं तो उनको पता ही होगा। उस फॉर्मूले पे भी आप रख लेंगे तो एक ही शिफ्ट में नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, तो हर शिफ्ट में नंबर बढ़े भी होंगे और घटे भी होंगे। ठीक है, और जो बच्चे को मैथ्स आती नहीं है तो प्लीज अपना थोड़ा जाके किसी भी मैथ्स के टीचर से पूछ लेगा, ये चीज होती है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का एक्यूरेसी से पहली बात कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा, हर एक शिफ्ट में हर एक व्यक्ति का नंबर नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो आप इतना परेशान मत होइए, किसी का 1 नंबर बढ़ा होगा, किसी का 2, और मैक्सिमम अगर नंबर बढ़ा होगा तो 4, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा होगा। ठीक है, 3 से 4 मैक्सिमम होगा और मिनिमम नंबर होगा 0.25 का। ठीक है, और ये सब चीजें मैंने फॉर्मूला में ऑलरेडी आपको समझाया था कि कैसे नंबर बढ़ते और घटते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड शिफ्ट में सबके नंबर बढ़े ही होंगे, कुछ के नंबर घटे भी होंगे, और फर्स्ट शिफ्ट में जरूरी नहीं है कि सबके नंबर घटे ही होंगे, कुछ के नंबर बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपके रॉ स्कोर पर टोटल डिपेंड नहीं करता है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितने रॉ स्कोर वाले सेफ है, लेकिन जो नॉर्मलाइज स्कोर आपका होगा उस हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी के लिए देखिए फाइनल कट ऑफ मुझे लगता है जो रहेगी वो आपका 57 से ठीक है 57 से 58.25 के पास रहेगी, और प्लस माइनस 1.50 आप कर लीजिए, क्योंकि मैं यूआर में प्लस माइनस 1.50 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओवरलैपिंग यूआर कैटेगरी में बहुत होगी। फाइनल में ही आपका रिजर्वेशन का कोटा लगता है तो ओवरलैपिंग साफ है होगी, तो आप मान के चलिए कि प्लस माइनस 1.50 का डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 56.25 से
आपका लगभग 57 रहेगी, ठीक है। 56.25 से 57 प्लस माइनस 1, ठीक है, 56.25 से। इसके बाद ईडब्ल्यूएस सेक्शन की बात करें, अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो उसका आपका 54 से 55.50 रहेगी, प्लस माइनस 1 रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट का आपका कट ऑफ रहेगा 53, शेड्यूल कास्ट का आपका कट ऑफ रहेगा 53 से 53.25 तक, ठीक है, 53 से 50 तक प्लस माइनस 1, ठीक है, 53.50 तक प्लस माइनस 1। और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ, वो लगभग आपका रहेगा 49 से 50 तक। तो यही आपका कट ऑफ होगा, ठीक है, यही आपका फाइनल कट ऑफ होना चाहिए नॉर्मलाइज स्कोर का। रॉ स्कोर में अभी कोई नहीं कह सकता कि कौन कितने पे सेफ है, क्योंकि किसी का 0.25 नंबर भी बढ़ा होगा, किसी का 4 नंबर भी बढ़ा होगा, किसी का 4 नंबर घटा भी होगा, किसी का 0.25 नंबर घटा होगा। बाकी कोर्ट के केस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस केस में उतना कोई दम नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां पे मुझको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी मुझको फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।